एक ही फैमिली को 5 लोगों का लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया। जो आज ही का न्यूज़ है, 5 लोगों का, एक ही फैमिली का मेंबर को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जावज्जीवन कारादंड दिया गया है। तो ये 5 लोगों का लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, ये क्यों दिया गया, चलिए डिटेल्स में आपको हम दिखाते। देखिए यहाँ का फैमिली मेंबर में से यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, एक धानी है और एक धानी का मम्मी है, मतलब माँ बेटी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पिक्चर में आपको दे रहे हैं, ये माँ बेटी है और पिता है और 2 भाई हैं। ये 5 फैमिली मेंबर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सजा सुनाया गया है। आज ही कहाँ पे सुनाया गया, देखिए यहाँ पे पोखरान एडीजे कोर्ट, पोखरान एडीजे कोर्ट में ये घोषित किया गया है। जैसलमेर पोखरान एडीजे कोर्ट इन जैसलमेर सेंटेंस 5 accused to life imprisonment एंड, और पांचों को भी 20,000 करके फाइन का सुनाया गया है। एक पर्सन का 20,000 करके, मतलब 1 लाख का फाइन भी यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्यों हुआ है, यहाँ पे सुन के आप चौंक जाएंगे। ऐसा देखिए, फैमिली गेट्स लाइफ टाइम फॉर किलिंग मैन ओवर इलिसिट रिलेशनशिप। जो अवैध संपर्क होता है, जो अवैध संपर्क के कारण ये इंसिडेंट हुआ है, इस औरत से अवैध संपर्क में आया था वो एक इंसान जिसको मौत का घाट उतारा गया, इसी फैमिली के मेंबर के द्वारा, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है। पर क्या सच क्या झूठ, वो तो कोर्ट का जो डिसीजन लिया है, डिसीजन से ही पता चल रहा है कि 5 मेंबर मिल के एक साथ ये इंसिडेंट किया गया है। उस लोगों का, जो लोग जिसका मौत दिया गया, 1 लोगों का, जो 5 लोग मिलके उनको हत्या किया गया, जिनके कारण इस 5 मेंबर को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाया गया। तो देखिए यहाँ पे मेन जो एक्यूज्ड बताया जा रहा है, धानी नाम का जो औरत थी, उनका हस्बैंड का नाम है ओम प्रकाश। एक हस्बैंड वाइफ थी और इस वाइफ के साथ एक पर्सन का अवैध संपर्क था, जो उसका नाम है दीनाराम, हिज ब्रदर दीनाराम के साथ अवैध संपर्क में ये आया था। जो भावारूराम उनका भाई था, जो ये पुलिस थाने में कंप्लेंट करके ये जो बताया गया था। देखिए यहाँ पे डिटेल्स तारीख अगर बताया जाए तो ऑन 14 तारीख को ये भावारूराम नाम का जो इंसान है, 14 तारीख को मई महीने का 2022 में पुलिस कंप्लेंट की कि उसका ब्रदर दीनाराम डिसअपेयर्ड हो गया, मतलब उसको मिल नहीं रहा। और 10 तारीख से जो नोटिस, मई महीने का 10 तारीख से उसे 10 तारीख को विदाउट नोटिस उसे मिल नहीं रहा, वो कहाँ चला गया क्या है। पर डाउट उसे था कि इस दीनाराम के साथ धानी का एक अवैध संपर्क था, उसे पता था। तो इसे अगर पता था तो देखिए इसका चर्चा हम करेंगे कि ये भावारूराम, यहाँ पे जो भी है डिटेल्स, इस डिटेल्स में से बहुत कुछ ऐसा बातें होगा। पहले तो आपको सच सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ये भावारूराम ये जो दीनाराम का ब्रदर है, ब्रदर को पता था कि अवैध संपर्क जिससे था वो धानी से, इसे पता था। ये पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने उनके फैमिली मेंबर पे जाके उन लोगों को अरेस्ट किया गया होगा, उनको पास जाके उसको फैमिली मेंबर को भी
इंटरोगेशन किया। करने के बाद वहाँ पे भी जो पुलिस रिपोर्ट है, यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे कन्फेस्ट कर लिया कि हाँ उन लोगों ने किया। वो जो जिनके साथ इलिसिट रिलेशनशिप था जिस लड़की के साथ, उसका फादर ने कन्फेस्ट की कि हाँ मैंने किया, और उसे ले जाके किसी फॉरेस्ट में भी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। तो इन्होंने कन्फेस्ट किया एक पुलिस के बातों के अकॉर्डिंग। लगता है कि इसी अकॉर्डिंग में ही उन लोगों की पूरा फैमिली को भी सजा सुनाया गया। तो शायद ऐसा कुछ पेपर है जिनमें सारे पर्सन भी कन्फेस्ट किया गया है, पर यहाँ पे सिर्फ भिकाराम जो धानी का फादर है, उन्होंने कन्फेस्ट की कि हाँ मर्डर की। पर फैमिली मेंबर में से जो है उन लोगों का कुछ यहाँ डिटेल्स है नहीं कि उन लोगों ने भी कन्फेस्ट की कि नहीं की, वो भी यहाँ पे डिटेल्स में है नहीं। जरूर कुछ ऐसा है जिससे कि 5 लोगों का सजा घोषित किया गया उस कोर्ट के द्वारा, जहाँ पे बंसल ब्रदर ऑफ प्रेम कुमार एंड बंसाली। देखिए यहाँ पे एक्यूज्ड का डिटेल्स नाम आपको बता देते। धानी है वो औरत, वो जो लड़की है धानी, उनके साथ जो इलिसिट रिलेशनशिप में था दीनाराम, ये धानी का फादर भाकाराम, मदर संदा एंड ब्रदर्स प्रेम कुमार एंड बंसीलाल। ये 5 मेंबर है। 5 मेंबर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में दिया गया। बहुत दिनों तक ट्रायल चल रहा था एडीजे कोर्ट में। 5 गिल्टी एंड सेंटेंस देम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड विथ 20,000 फाइन ईच ऑन ईच। हम जो बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ, तो देखिए वो ऐसा एक पर्सन था दीनाराम जिनको मारने के लिए 5 लोगों का जरूरत है। अगर ऐसे तो पेपर ही जो इनका पनिशमेंट ही प्रूव किया जाता है कि जिनके साथ अवैध संपर्क था उन्होंने खुद, उन लड़की ने खुद ये इंसिडेंट घटाया है या क्या है। अगर कोई भी लड़की किसी को मारपीट करता है, यहाँ पे हम अब कन्फेस, यहाँ पे अब हम लोगों के साथ कुछ डिस्कस करके बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हकीकत में यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है न्यूज़ों में, ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो मिला है उस हिसाब से हम आपको जो डिटेल्स कुछ खोल के जो मिलता है वो हिसाब से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 5 लोग मिल के एक इंसान को मार डाला, और उस इंसान को मार डाला जिस इंसान को मारा उसका ब्रदर, बड़े हो या छोटे, जो भावारूराम जो उसका ब्रदर है, जिन्होंने कंप्लेन करके ये सब किया, उनको पता था कि इसके साथ अवैध संपर्क था। तो ये जो गरीब फैमिली है या जो फैमिली है, इस फैमिली में ऐसा हालत क्रिएट हो चुका है जिसके कारण ये लोग निकल नहीं पा रहा था। तो मिल के 5 लोग मिल के उनको मार डाला, क्योंकि ये लोग पीड़ित बन गया था। शायद जो इस न्यूज़ों में जो आ रहा है, पीड़ित बनने के कारण खुद इस 5 इंसान मिल के ही ये डिसीजन लिया उसको मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि वो बहुत सख्त इंसान था, उसका फैमिली भी बहुत सख्त था। इसीलिए इन लोगों ने प्लान करके उसको मार डाला, क्योंकि शोषित हो गया था, ये पीड़ित फैमिली बन गया था कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उनके साथ कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई ब्रदर भी था, फिर भी उसके ऊपर जुल्म कर रहा था, जिसके कारण ये दंगा के पूरा फैमिली ये इंसिडेंट किया है जो यहाँ पे न्यूज़ों में जो अकॉर्डिंग यहाँ पे लग रहा है। और जो मेन एक्यूज जिसे बताया जा रहा है धानी, जो लड़की या औरत जो है, ये धानी नाम का जो औरत है, ये खुद भी अगर किसी को मार रही है तो इसका मतलब वो ना चाहते हुए उसको भी जबरदस्ती उसके साथ कुछ किया जा रहा है,
इसमें बताया गया, इसमें जो पूरा समझ में आ रहा है, जो राम जो ब्रदर है जिसको मौत हो चुका है उसका ब्रदर, वो भी उसको भी पता होने के बावजूद भी, और ये जो ब्रदर है ब्रदर भी कुछ नहीं कर पाया, मतलब ये बहुत दमदार है। उन लोगों के साथ ये लोग कुछ भी आसानी से कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए गलत फैसला इन लोगों ने ले लिया। पर यहाँ पे भी तो क्लियर समझ में आ रहा है, जो जिसके साथ इलिसिएट रिलेशनशिप था वो भी अगर किसी के साथ उस पर्सन के साथ अगर गलत करे, इसका मतलब उसका कोई अपना कुछ इच्छा के बावजूद भी ये करना मजबूरी में उसके साथ इलिसिएट बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। उसका अगर इलिसिएट होता तो वो क्यों मारता, वो तो नहीं मारता ना, तो उसे भी यहाँ पे पनिश्ड कर दिया गया, मतलब इसका इच्छा के बावजूद भी ये सब हुआ है। किसी के इच्छा के बावजूद अगर कुछ होता है तो यहाँ पे कानून में कुछ भी सोचना चाहिए कि वो भी इच्छा, अपने इच्छा से मजबूर बनाया गया, वो खुद अपने इच्छा से कुछ इलिसिएट में नहीं थी। ये क्लियर है, ये जो पनिश्ड के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि उसका कोई भी यहाँ पे इच्छा ही नहीं था उसके साथ रिलेशनशिप में रहना। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा कुछ मिलेगा जिससे यहाँ पे भी ये पांचों मेंबर मिलकर अगर मारे मतलब यहाँ पे सजा घोषित किया गया है, मतलब पांचों लोग मिलके ही मारा है। मतलब यहाँ समझ लीजिए, पांचों लोग किसी को अगर मिलके मारे मतलब वो बहुत दमदार वाला इंसान है जिसे 5 लोग मिलके मार रहा है। अगर नॉर्मल होता या कुछ भी अच्छा नॉर्मल इंसान होता तो 5 लोगों को नहीं लगता, एक ही लोग काफी हो जाता। तो यहाँ पे 5 लोगों का यहाँ पे घोषित करने के कारण प्रूव है कि 5 लोग मिलकर मारा, मतलब जिसको मारा गया उसके साथ ये लोग कुछ कर नहीं पा रहा था, कभी भी कुछ भी स्टेप जी नहीं पा रहा था। तो इसीलिए एक गलत फैसला इन लोगों ने लिया, जो यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज आया, इस न्यूज के अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे और एक पॉइंट है जिस पॉइंट से हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं। देखिए उस पॉइंट से आपको देखिए यहाँ पे बताया गया, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन Bhakaruram admitted to the crime when questioned strictly by the police. Bhakaruram को पुलिस ने स्ट्रिक्टली क्वेश्चन किया, तब जगह Bhakaruram कन्फेस्ट किया, हाँ मैंने ये हत्या की। यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या है, क्वेश्चन स्ट्रिक्टली क्या होता है ये हमें थोड़ा समझना है। यहाँ पे नहीं कुछ डिटेल्स नहीं, स्ट्रिक्टली क्या, आपको क्या लगता है स्ट्रिक्टली के मतलब क्या है? या लाठी डंडे से पीटना, या बहुत तेजी से बोलना, या धमकी देना, क्या है स्ट्रिक्टली क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिक्टली क्वेश्चन किया तब जगह कन्फ्यूज कर दिया। यहाँ पे तो बातों में तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे मैटर भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज कर दिया। देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे जो है यहाँ से पूरा क्लियर होगा कि इन लोगों के तरफ से कुछ भी, देखिए ये किसी आई विटनेस है नहीं, बस कन्फेस्ट करवा दिया, कुछ पेपर सबमिट कर दिया, उन लोगों का पनिश भी हो गया। पेपर सबूत मांगता है, कोर्ट सबूत मांगता है, सबूत क्या है? पेपर किया गया, पुलिस वालों ने जो पेपर दिया जो इन लोगों ने कन्फेस्ट कर दिया। तो बस यही है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी एविडेंस जरूर है। अगर एविडेंस है तो 5 मेंबर मिलके किया, जरूर एविडेंस नहीं होने से पनिश भी नहीं किया जाता। मेरा और एक पॉइंट है, 5 लोग मिलके किया, पनिश्ड प्रूफ करता है कि 5 लोग मिलके किया, पर एक कैसे संभव है 5 लोग मिलके करे? 5 का एक ही सजा, कोई भी गड़बड़ नहीं, किसी का ज्यादा किसी का कम, ऐसा कुछ नहीं है, 5 का बराबर
पांचों लोग मिलकर गले काटा है, अगर गले में काटा है तो गले में, पांचों लोग मिलकर एक ही चक्कर से पांचों लोग मिलकर काटा, हाथ काटा तो हाथ काटा, कहीं भी काटा, कुछ भी किया, कुछ भी गलत, जहां पे पांचों लोगों का हाथ मिलकर किया, तब जगह बराबर पनिष्ड हुआ। ऐसा लग रहा है आसपास में अगर उनका फैमिली में कोई कुत्ता होता या कोई भी बिल्ली होता या भी कोई बकरी होता, कुछ भी होता, जंतु जानवर होता, उन लोगों की तो पनिष्ड होना चाहिए कि उन लोगों की पकड़ के लाओ। उन लोग आई विटनेस है कि गो जानवर है, उन लोगों को किया नहीं जाएगा। उन लोगों का दादा दादी है, उन लोगों का फैमिली आस पड़ोस है, उन लोगों भी तो छुपा रहा है, कुछ भी देखा होगा तो नहीं बताया रहा कि वो आसपास में है, उन लोगों को तो पनिष्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि एक साथ इतना लोग कि एक ही पनिशमेंट, एक कुछ मिल नहीं रहा। ये अगर जो जिसके साथ इनिशिएट रिलेशनशिप है तो वो इनिशिएट अगर रिलेशनशिप होता, जिसके साथ होता, वो तो मर्डर नहीं, वो तो कुछ गलत हत्या नहीं करता ना, उसे क्यों सजा दिया गया? यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो भी है मेन एक्यूज्ड बताया जा रहा है। और जो भाकाराम जो है, भाकाराम नहीं, जो दीनाराम का ब्रदर है, वो जानते हुए ये क्यों अपने ब्रदर को ये नहीं रुक के रखा, ये मत करो, ये दूसरे का बीबी को लेके सब गलत मत करो, दूसरे का बीबी है, दूसरे की बीबी को लेके ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। देखिए किसी भी फैमिली में अगर गलत किसी के साथ कोई भी करता है ना, तो हम भी फैमिली में मजबूरी में जब कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, इसके लिए सब जिम्मेदार है। आसपास में जिसके मर्जी से, जिसका फैमिली से सब हो रहा है, जिसके फैमिली से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका फैमिली मेंबर भी इसमें कुछ शामिल होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे सब कुछ क्राइम की तरफ बढ़ता है, क्राइम करवाता है लोग तब जाके क्राइम होता है। किसी क्राइम जो कर लेता है वो मजबूरी में जाके करता है क्राइम। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा या आना देना नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। किसी का बीबी के लेके कुछ छेड़छाड़ करना, किसी के फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना, ये बिल्कुल गलत है। और जानते हुए भी जो उसके साथ अवैध रिलेशनशिप है, उसका शादी भी हो चुका है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ब्रदर है, फिर भी वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्या करे वो पर्सन क्या करे? वो मजबूरी में आकर ऐसे ही करता है। हर कोई जो क्राइम करता है, हर कोई नहीं, ऐसा मजबूर क्यों उसे क्रिएट किया जा रहा है? यहाँ पे तो भावारूराम जो है, ये पर्सन जानते हुए भी ब्रदर को क्यों नहीं रोका? तो मर्डर तो नहीं होता ना, हत्या नहीं होता अगर रोक के रखता। ये एक घर का बहू बेटी का सवाल है। बहू बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल कुछ गलत करना या किसी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना, किसी फैमिली को ट्रैप करना बिल्कुल गलत है। हम नहीं कहते कि ये लोग सही किया, कानूनन तो जुर्म किया है, पर जुर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। जो मेन एक्यूज जिसे बताया जा रहा है, उसके साथ अगर अवैध होगा तो वो क्यों मारेगा किसी को? वो उससे मजबूरी किया गया है बोल के, तो वो भी इस पे इन्वॉल्व हो गया, वो भी करना चाहा। कोई किसी के साथ अवैध में जाएगा मतलब वो अपना मर्जी से, यहाँ पे मर्जी भी दिखाया जा रहा है, फिर मर्जी भी नहीं भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ हत्या भी दिखाई दे रहा है, वो हत्या किया, और एक तरफ इसको इनिशिएट दिखाई दे रहा है कि वो उन्होंने अवैध संपर्क में अपनी मर्जी से किया। क्या है ये? अपनी मर्जी से करने से कोई भी किसी को हत्या नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे जो न्यूज में है मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। और यहाँ पे ब्रदर को भी, अपना उसका मम्मी को भी, सबको भी घसीटा गया, सबको भी सजा दे दिया गया, सबको मिल के हत्या किया। जो भी हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। पर कानूनन जुल्म जो करता है तो उसे तो कानूनन जो कुछ जुल्म किसी के साथ करता है तो उसको तो सजा तो होगा ही। हम इसे सपोर्ट करते हैं, पर इसमें फैमिली 5 मेंबर ये मुझे बहुत बड़ा सही नहीं लगता। 5 मेंबर को भी सजा थोड़ा कम ज़्यादा करके अगर होता तो थोड़ा ठीक होता, क्योंकि 5 मेंबर
उन लोगों को क्या बोले हम, कोई क्या ऐसा कुछ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो न्यूज़ों में है, न्यूज़ों में तो क्लियर से सब कुछ है नहीं। अगर सब कुछ जरूर कुछ ऐसा है जो जजमेंट दिया गया, जरूर कुछ ऐसा है जो यहाँ पे सारा कुछ नहीं दिया गया, जिसके हिसाब से देखा जाए शायद इन लोगों ने गलती किया है, शायद नहीं, यहाँ पे कागज के आधार पे या सबूत के आधार पे उन लोगों ने गलत किया है, इसीलिए उसे सजा भी उन लोगों को दिया गया है।